क्वेश्चन नहीं होने का मतलब एक सिंपल है, बताऊं मैं? दो रीजन हो सकता है, बता दूं? या तो बहुत अच्छे से समझ गया, या तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं, तो कोई ना कोई डाउट तो आता ही है। ये 1000% गारंटी है कि जब आप चीजों को करने जाते हैं, तो कोई ना कोई डाउट वहां पे क्रिएट होता ही होता है। तो या तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, या तो मेरा समझाने का तरीका बहुत माइंड ब्लोइंग है कि एकदम तुरंत आप लोगों के माइंड में पूरी तरीके से फीड हो जाता है, अच्छे से एकदम क्लियर। तो मैं कौन सा समझू कि मैं बेस्ट हूँ? अच्छा, ओके, थैंक यू। मतलब किसी को भी समझाऊंगी तो उनको समझ में आ जाता है ऐसा। 21 डेज का है, अभी 14 डेज हम कंप्लीट कर रहे हैं, अभी 7 डेज बाकी है। उसके बाद आप लोग ये जो भी क्लासेस चल रहे हैं ना, ये मेरे जितने भी पेड क्लासेस है उनके सारे ये वो है, सबसे कुछ ना कुछ लिया हुआ है ना? तो जुम्बा की अलग क्लास होती है मेरी, माइंडफुलनेस की अलग क्लास होती है, ये बाकी जो और सारी चीजें चक्रास की अलग क्लास होती है। तो ऐसे ये जो सारे मेरे क्लासेस होते हैं ना, उसका ये मिक्स है ये 21 डेज का। तो ये साल में मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि जो हम लोगों को मिला है वो कुछ ना कुछ मैं भी, मेरे मेंटोर है बीएसआर सर, वो कहते हैं कि जब आप इस यूनिवर्स को सेल्फलेसली हेल्प करते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपको वो सपोर्ट करता है। बीएसआर सर भूपेंद्र सिंह राठौर, और बहुत अमेजिंग। मैं कल उनकी लाइव सेशन अटेंड करने जा रही हूँ फिजिकल, और मुझे बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि अभी मैं फर्स्ट टाइम मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, और ये 2 दिन का वर्कशॉप है जो कि फिजिकल मुंबई में ही है। तो ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे मिल रहा है, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये फ्री मिलेगा। और ये फ्री है, तो मैं पूरी फैमिली से अपने 2 दिन वर्कशॉप अटेंड करूंगी। तो उनका कहना है कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं बिना स्वार्थ के, तो ये पूरा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट करता है बिना स्वार्थ के, है ना? तो ये कभी कभी बीच बीच में मेरे फ्री क्लासेस आते रहते हैं। तो ये जो 21 डेज की जर्नी है, ये मेरे जितने क्लासेस है उसका सबका कुछ ना कुछ मिक्स है। और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें तो मैंने अपने पेड क्लासेस में भी नहीं बताई, जो आप लोगों को बताई है। तो एंजॉय करिए। तो उसको लीजिए, एंजॉय करिए, क्योंकि फ्री में जो चीज मिलती है ना, उसकी वैल्यू हमें समझ नहीं आती एक्चुअली, है ना? इसीलिए तो ग्रुप पे इतने सारे लोग हैं और यहाँ पे इतने कम लोग हैं। ओके जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, तो आज हम मील प्लान के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। वाले मील प्लानिंग के बारे में, जो कि कॉम्बिनेशन है आपके हैबिट का, आपके रूटीन का। और आप मतलब हम समटाइम खाना तो हम खाते बहुत चीजें हैं, लेकिन क्यों खाते हैं, किसको किसके साथ खाना चाहिए, ये हमें पता ही नहीं होता। कब क्या चीजें लेनी चाहिए हमें आइडिया ही नहीं होता, है ना? तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि किसके साथ आप क्या लेते हैं। तो आपको जिसका रोड मैप आप देख सकते हैं, क्रिएटिव मील प्लान, क्वेश्चन आंसर, हाउ टू फॉलो हैबिट्स विद फैमिली, ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन दिखेगा तो मेरे को, आप अगर नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली शेयर कर रही हूँ, तो बता दीजिएगा। ओके, क्रिएटिव मील प्लान क्या है? सबसे पहले आपको अपनी प्लानिंग करनी है, ठीक है? आप अपनी जर्नल बना सकते हैं, कोई चार्ट्स लगा सकते हैं जिसमें आप पूरा वीक का आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, ठीक है? अब वाटरी फूड पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हमारा, हम सब ने अभी तक इतना समझ लिया है कि हमारा जो बॉडी है वो लिक्विड बेस्ड है ना? लिक्विड बेस्ड है, यानी कि हम जब लिक्विड चीजें लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाती है, बहुत इजीली डाइजेस्ट करती है। और हम, हमारा जो बाकी का ब्लड सर्कुलेशन है, या फिर हमारा यूरिन पास होना है, या फिर बॉडी को मॉइस्चर देना, जो भी चीजें हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे से हो पाती है। यानी कि वाटरी, ये जो वाटर एलिमेंट है ये हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से मैनेज करता है हर एक मामले में। डाइजेशन में भी अच्छा है, और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे फेस को, हमारे स्किन को भी बहुत ग्लोइंग
और बहुत अच्छे से मैनेज करता है। ठीक है, अब जब इसमें हम वाटरी फूड की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? जूस, सूप, दाल। ठीक है, मतलब जिसमें ज्यादा वाटर कंटेंट, ज्यादा लिक्विडी ज्यादा होता है उसको हम वाटरी फूड में लेकर आते हैं। अब इसको डाइजेस्ट करना, जैसे खिचड़ी, जब देखा है आपने कि जब किसी की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या सजेस्ट करते हैं, या हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं? खिचड़ी खाना, क्योंकि वो लाइट होता है। क्यों लाइट होता है? क्योंकि वो वाटरी ज्यादा होता है। उसमें जो फाइबर है, जो कार्ब्स है, वो उसकी मात्रा बहुत कम होती है और वो डाइजेशन के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले सजेशन में क्या देते हैं वो? जूस, सूप और खिचड़ी वगैरह ये सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज को कितना टाइम लगता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में? हर चीज का ना अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि उसको कितना टाइम लगेगा आपके शरीर में जाने के बाद, और कितना टाइम लगेगा उसको डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप तीन देख सकते हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है। यही सारी चीजें हम ज्यादातर लेते हैं, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन्स। तो इसको समझिए कि पहले ये इसको डाइजेस्ट होने में कितना कितना टाइम लगता है। अब हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही हमने हैवी नाश्ता कर लिया, हैवी नाश्ता में हमने मतलब पराठे खा लिए, भाजी खा ली, कुछ या ब्रेड खा लिया या फिर कुछ हैवी खा लिया। ठीक है, अब 2-3 घंटे बाद फिर हमने लंच ले लिया, फिर 2-3 घंटे बाद हमने कुछ नाश्ते में भी हैवी ग्रेन्स वगैरह ले लिया, फिर उसके 3-4 घंटे बाद हमने फिर डिनर लिया तो उसमें भी हैवी खाना ले लिया। तो ये डाइजेस्ट हो रहा है या फिर हम सिर्फ डालते जा रहे हैं? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं, फ्रूट्स जब हम लेते हैं और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, और वेजिटेबल का डाइजेस्टिव सिस्टम और ग्रेन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम का जब बात करते हैं, तो इसका टाइम क्या है? फ्रूट्स को ऑलमोस्ट डाइजेस्ट होने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसमें फाइबर बहुत अच्छे से होता है, तो उसको डाइजेस्ट होने में 3 घंटा लगता है। अब जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, उसमें लीफी वेजिटेबल्स भी आते हैं, कुछ ऐसे हैवी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आते हैं, तो ऑलमोस्ट उसका एवरेज टाइम देखा जाता है कि वो कम से कम 6 घंटा लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। लेकिन जब हम ग्रेन की बात करते हैं, ग्रेन्स में जितना, जैसे दाल, चावल, रोटी, और भी चना, मटर, मूंग, मसूर, ये सारे जो ग्रेन्स की बात करते हैं हम, बाजरा, ज्वार, तो इसको ऑलमोस्ट डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं। अब सोचिए, सुबह से उठ के हम रात तक क्या कर रहे हैं? हर 3 घंटे 4 घंटे में हम खा रहे, तो वो पहला ही डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमने दूसरा डाल दिया, दूसरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, हमने तीसरा डाल दिया, हम तीसरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी पहले का ही प्रोसेस चल रहा है और हम तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे डालते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा गड़बड़ हो रहा है। अब इसका डाइजेशन का तरीका क्या है? जब हम फ्रूट्स लेते हैं तो वो 1 घंटा हमारे पेट में होता है। ठीक है, हमारे पेट में 1 घंटे तक फ्रूट्स रहता है। वेजिटेबल की जब हम बात करते हैं तो वो 2 घंटे हमारे पेट में रहता है, और जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो वो 6 घंटे हमारे पेट में रहता है। यानी कि पहला वाला ही प्रोसेस नहीं है अभी, और हमने उसके 4 या 5 घंटे बाद, अगर मान लीजिए आप नाश्ता 8 बजे करते हैं तो 12-1 बजे तक आप लंच ले लेते हैं, तो आप देख लीजिए कितना घंटा हो गया, है ना। तो यानी कि पहला ही नहीं हुआ और हम उसके बाद डाले जा रहे हैं। जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो वो जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें 1 घंटे रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस देखिए, 1 घंटे आपका फ्रूट पेट में जाएगा, दूसरे घंटे यानी कि 1 घंटे और वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तीसरे घंटे में वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फ्रूट्स। और जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वो 2 घंटे हमारे पेट में रहता है, चौथे घंटे में, यानी 2 और घंटे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, 2-2 घंटे, 2 घंटे पेट में, 2 घंटे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और 2 घंटे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और टोटल 6 घंटे ये हमारा प्रोसेस में जाता है। ठीक है, और जब हम ग्रेन्स की बात करते हैं तो वो 6 आवर्स हमारे पेट में रहता है, 6 आवर्स
वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और 6 आवर्स वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ओके जी। तो जब आप अपने फूड में से ग्रेन की मात्रा कम करते हैं, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल में अगर आप दिन में 3 से 4 बार ग्रेन्स ले रहे हैं, तो जितना आप ग्रेन लेते हैं उतना ही ज्यादा आपका जो प्राण शक्ति है वो बिजी हो जाता है और आपका डाइजेशन क्या होता है, बिगड़ जाता है। प्राण शक्ति की बात हमने पहले भी करी है, ठीक है। जब आप ग्रेन्स 3 से 4 बार पूरे दिन में ले रहे हैं या उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, प्राण शक्ति वो पूरा टाइम उसी में बिजी है ना। रात को हमने इससे पहले बात किया था कि जब आप रात को लाइट लेते हैं तो हमारा प्राण शक्ति उसको इतना टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, तो आप सुबह आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। अब ये जब पूरे टाइम हमने अपनी प्राण शक्ति को बिजी कर दिया किस चीज में, ग्रेन्स को डाइजेस्ट करने में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इम्बैलेंस होना लाजमी होगा ही होगा, क्योंकि पहला ही नहीं हुआ दूसरा आपने डाल दिया, दूसरा नहीं हुआ तीसरा डाल दिया, तीसरा नहीं हुआ चौथा डाल दिया, है ना। तो वो गड़बड़ होना स्वाभाविक है। जब आप नॉर्मल ग्रेन्स लेते हैं तो आपका जो प्राण शक्ति है वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। मान लीजिए आपने सुबह नाश्ते में एक बार ग्रेन्स ले लिया, फिर आपने दोपहर को ले लिया और उसके बाद आपने रात में शाम का और रात का आपने सिर्फ फ्रूट पे रखा, तो आपके प्राण शक्ति को क्या टाइम मिल गया उसको डाइजेस्ट करने का। या फिर आपने मॉर्निंग में फ्रूट लिया, आफ्टरनून में लंच ले लिया, फिर शाम को आपने फ्रूट्स या जूस ले लिया, तो आपकी प्राण शक्ति को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है डाइजेशन के लिए, ठीक है। अब जब उसको अच्छे से टाइम मिल रहा है तो वो क्या करेगा, वो डाइजेशन का काम बहुत अच्छे से कर पाएगा, है ना। अभी जैसे आप ही अपने एक फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए खाना बना रहे हैं, 4 जन का खाना आपको बनाना है और अभी 4 जन का कंप्लीट भी नहीं हुआ तब से आपको पता चला कि 8 जन और आ रहे हैं, अब फिर आपको उसमें बनाना पड़ जाएगा उनके लिए दूसरा। अब वो 8 जन का आप बना ही रहे, तब से फिर पता चला कि 2 जन और आ रहे हैं। अब सोचिए आपका पूरा जो 1 घंटे का कुकिंग था, आपका कुकिंग टाइम वो कितना हो गया, वो बढ़ता ही जा रहा है, आपका काम खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो ये प्राण शक्ति का भी सेम वैसे ही है, जब एक के लिए वो काम कर ही रहा है तब से हमने दूसरा डाल दिया, दूसरा अभी प्रोसेस में वो उसके बेचारे बारे में सोचे ही तब से आपने तीसरा भी डाल दिया, तो क्या हो रहा है, पूरा उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, पूरा उसका सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर आपकी डाइजेशन को अच्छा करना है तो आपको नॉर्मल ग्रेन्स लेना है। नॉर्मल ग्रेन्स मतलब क्या हुआ, आप लंच में ले लीजिए, उसके बाद आप डिनर में जो है वो फ्रूट्स रखिए, जूस रखिए, ठीक है। आप मॉर्निंग में कुछ लाइट लीजिए या हैवी लीजिए, तो आफ्टरनून में थोड़ा कम करिए ग्रेन्स को। फिर अगर आप उसको जब ये जो हमारा ब्रंच का टाइम होता है उसमें आप फ्रूट्स ले रहे हैं, रात के डिनर में आप फ्रूट्स और जूस ले रहे हैं, तो हमारा प्राण शक्ति बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। अब ये जो प्लान हमने बात करी, ये किसके लिए, ये नॉर्मल पर्सन के लिए जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम से मतलब कोई डिसीज नहीं है। अगर किसी को डिसीज है, कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज है, तो वो अपने डॉक्टर से पहले सजेशन लेके तो ही उस पे काम करेंगे, ठीक है। ये हम सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो पूरी तरीके से हेल्दी है, फिट है, उनके बॉडी में किसी तरीके की कोई डिसीज नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं, ठीक है, 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा मतलब खाना खा रहे हैं, ग्रेन्स पे ही पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और उनका जो काम है वो सिटिंग है, वो पूरे टाइम उनका सिटिंग जॉब है या काम जो भी करते हैं वो ज्यादातर बैठ के ही रहता है, ठीक है। अब उनका वर्कआउट भी जो है वो बहुत ही नॉर्मल रहता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही अनप्लान्ड उनका लाइफस्टाइल है। क्या खाना है, कितना खाना है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं और बैठे बैठे उनका काम है, कोई वर्कआउट नहीं, मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो नहीं किया, ठीक है। दूसरा पर्सन तो कौन सा है, जिनको अपना वेट लूज करना है
और उनका फील्ड वर्क रहता है और उनको बहुत अच्छे से वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पूरे दिन उनकी उनकी एक्टिविटी चलती रहती है। अगर वो अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो काफी एफर्ट डालते हैं वो अपना, अगर कहीं जाने का काम हुआ तो वो कोई व्हीकल नहीं लेते, वो पैदल चलना पसंद करते हैं, ज्यादातर वो चलना फिरना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज भी अच्छी खासी करते हैं। तो ऐसे दो कैटेगरीज हमने डिवाइड किए, ठीक है। अब जब सेडेंटरी प्लान की बात करते हैं, यानी कि वो पर्सन जिनको वेट बढ़े घटे उससे कोई लेना देना नहीं, उनका सिटिंग जॉब है, वो उनका मन मर्जी है, वर्कआउट किया नहीं किया तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको एशगॉर्ड जूस लेना है, एशगॉर्ड जो कि डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स जूस है, सबसे पहले वो ले सकते हैं, ठीक है। या फिर ग्रीन जूस ले सकते हैं, या फिर ये जो हमारा अल्कलाइन वाटर होता है वो लेंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट में वो क्या ले सकते हैं, मिक्स वेज मिलेट्स ले लीजिए, उपमा का, सॉरी, ग्रीन जूस हमने पहले ही इसको शेयर किया था, शायद आप वो क्लास में नहीं थे। ग्रीन जूस में आपको ये जो कुकुम्बर होता है उसका जूस आप बना सकते हैं, जो व्हीट ग्रास होता है उसका जूस बना सकते हैं आप, मिक्स ग्रीन जूस बना सकते हैं, जिसमें ये क्या कुकुम्बर ले लीजिए, पुदीना ले लीजिए, जो ये इसकी क्लास ना उसमें यूट्यूब पे डली हुई है, जूस का पूरा उसमें डिटेल में सारी रेसिपी भी दी गई है, ठीक है, आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ब्रेकफास्ट में क्या कर सकते हैं, मूंग दाल चीला ले सकते हैं, वेजीज के साथ मेथी की चटनी ले लीजिए, मतलब एक तरीके से ऐसे ऐसे डाइट्स लीजिए जिससे आपका पूरा जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का वो कंप्लीट हो। जब आप मूंग लेते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, प्रोटीन अच्छी खासी अच्छी मात्रा में मिल रहा है, उसके साथ अगर वेजीज है तो आपके फाइबर्स के सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो भी आप ले रहे हैं उसको इस तरीके से हेल्दी वे में आपको ट्रांसफॉर्म करना है कि आपकी बॉडी के लिए वो उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं एक्टिव प्लान पे। अब जो एक्टिव प्लान पे है, यानी कि जिनको अपना वेट लूज करना है, उनको अपना वेट भी कम करना है, अपने आप को हेल्दी भी रखना है, एनर्जेटिक भी रखना है, फिट भी रखना है, तो उनको क्या करना है, उनको सीजनल फ्रूट्स ये जूस लेने हैं, सीजनल जो भी जूस अवेलेबल है, जो भी फ्रूट्स उसके जूस ले सकते हैं, एबीसी जूस यानी कि एप्पल बीट कैरेट का जूस ले सकते हैं, वो बेच पोहा उपमा ले सकते हैं, नाचनी मेथी मुठिया ले सकते हैं, यानी टेस्ट भी और हेल्थ भी, तो दोनों आपको अच्छे से मिल जाएगा। स्प्राउट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, बहुत सारा प्रोटीन होता है उसमें, बहुत सारी हमारी बॉडी के लिए जो डाइजेशन में भी बहुत अच्छी हो और हमारे हेल्थ को भी अच्छे से रखे। तो ये सारे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसमें पोमोग्रेनेट रायता मिक्स कर सकते हैं, डेट्स रोल की मैंने शेयर करी ही रेसिपी आपको ग्रुप में है ही, पोमोग्रेनेट रायता की भी रेसिपी मैंने शेयर की है ग्रुप में। तो ये सारी चीजें आपके ग्रुप में है ऑलरेडी, इससे पहले हमने काफी सारी रेसिपी शेयर करी है, जिसमें से आप उसमें से कुछ भी सिलेक्टिव ले सकते हैं, कुछ भी जो भी चेंज कर करके आप बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हेल्दी भी है और बहुत लाइट भी है, हेल्दी भी है और आपके डाइजेशन के लिए इजी भी है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये बेसिक गाइडेंस है, ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत बेसिक, कोई भी इसको आराम से फॉलो कर सकता है। जब हम बात करते हैं बहुत हेल्दी होने का, या फिर हम चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है वैसे कोई प्रॉब्लम ना आए, हम हमेशा हेल्दी रहे, फिट रहे, एनर्जेटिक रहे, तो उसके साथ साथ आपको जो आप खाने में ले रहे हैं, आज हम सब जानते हैं कि जो हमारी थाली में हमें सर्व हो रहा है वो प्योर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें केमिकल, फर्टिलाइजर, बहुत सारी ऐसी चीजें डल रही है जो मतलब
पहले का अगर कंपेयर किया जाए, पहले के कंपैरिजन में, तो अब उतनी अच्छी नहीं है। वो स्वास्थ्य हमें नहीं देती, वो न्यूट्रिशन हमें नहीं देती जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये खाने पीने का तो हमने मान लीजिए हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन एक थाली में जो चीजें हमें सर्व हो रही है वो हमारे बॉडी के लिए कंप्लीट नहीं है। ठीक है, वो न्यूट्रिशन वो प्रॉपर वे से हमें, अब पालक में जो हम बात करते हैं, पालक में तो काफी सारा आयरन होता है, लेकिन क्या आज के पालक में आयरन है क्या? क्योंकि वो 12 महीने मिल रहा है, हर सीजन में अवेलेबल है। ना वो टेस्ट है, ना तो वो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है। ठीक है, तो यानी कि वो जो थाली में हम, अगर हम समझ रहे हैं कि हमने बहुत हेल्दी थाली तैयार करी है, बहुत सारा कुछ इसमें अच्छा अच्छा ही डाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा लो हो चुकी है, क्योंकि खेतों में भर भर के केमिकल यूज किया जा रहा है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स कोई दवाई नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये तो उसको देखते ही डर जाते हैं कि इतनी सारी दवाइयां, सप्लीमेंट कोई दवाई नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज के बारे में जब सर्च करेंगे ना, तो वहां का हर एक बंदा सप्लीमेंट लेता है। वो खाने पे इतने डिपेंडेंट नहीं होते। वो सप्लीमेंट उनको उनके लाइफ में रहता ही रहता है, चाहे वो बीमार है नहीं है, वो कुछ भी हो, पर वो सप्लीमेंट लेते ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट में उनकी सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब इतना सारा कुछ फॉलो करने के बाद अगर बीच में कुछ आपको भूख लग जाए, मान लीजिए आप डाइट प्लान कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको, अब एकदम से तो आप चेंज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सबकी आदत है कभी भी कुछ भी खा लो, कैसे भी खा लो, हैवी खाना खाने की आदत है, तो एकदम से चेंज होगा नहीं। तो जब भी आपको भूख लगे बीच बीच में, तो क्या कर सकते हैं? आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप नट्स ले सकते हैं। ठीक है, रोटी भाजी चावल दाल और बाकी ये जो हैवी हैवी चीजें हैं, इन ग्रेन्स को अवॉइड करके, क्योंकि हमारा माइंड कैसा है ना, उसको सेटिस्फेक्शन कब होता है? जब हम कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ चबाने वाली चीजें खा रहे हैं, चबा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसको लगता है कि हाँ, अभी सेटिस्फाइड हो रहा है। जब बीच बीच में आप उसको कुछ लिक्विड ही देंगे या फिर कुछ और चीजें देंगे, तो उसको क्या आदत है? उसको आदत है कुछ हैवी लेने का। तो आप उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? माइंड को कैसे चेंज कर सकते हैं? एप्पल ले लीजिए, नट्स, जिसमें आपको चबा चबा के खाना है, तो आपके माइंड वहां पे क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। जब वो सेटिस्फाइड होगा, तो क्रेविंग जो है ना, वो बार बार आपको नहीं आएगी। तो जब भी आपको भूख लगती है बीच बीच में, जब आप डाइट प्लान कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन में रखिए और बिंदास खा सकते हैं, बिना किसी रिग्रेशन के, बिना किसी रिग्रेट के। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और या तो फिर कोई भी सीजनल फ्रूट्स है तो आप बीच बीच में उसको आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमारा माइंड भी सेटिस्फाइड होता है। ओके जी, अब जो हम प्रोटीन की बात करते हैं, तो अब ये कैसे फुलफिल हो हमारी बॉडी को? क्योंकि हर इंसान की एवरेज, हमारा बॉडी वेट और हमारी एज, अब मान लीजिए आपका बॉडी वेट 60 है, 70 है, तो आपको 70 ग्राम एटलीस्ट प्रोटीन आपकी बॉडी की डेली की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए मेरा वेट 60 है या 50 है या 40 है, तो जितनी जितना बॉडी वेट है आपका, उतने ही ग्राम में आपको प्रोटीन की जरूरत हर दिन पड़ती है। तो अब इस प्रोटीन को कैसे मैनेज करें? तो आप अपने खाने में स्प्राउट्स बहुत सारा यूज कर सकते हैं। स्प्राउट में आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। तरह तरह के दालों का यूज कर सकते हैं, दाल में बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। आप नट्स का यूज कर सकते हैं, नट्स में मतलब ये काजू बादाम पिस्ता, मखाना, अखरोट, ये सारा जो है नट्स, या मूंगफली, बहुत अच्छे से आपको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, उसमें आपको प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिन भर में कई बार प्रोटीन, बार बार, अब उसको नाप तोल के तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बार बार उसको नापे तोल के कितना ले रहे हैं। तो अगर इन चीजों को आप अपने डाइट में अच्छी क्वांटिटी में रखते हैं, तो आपका प्रोटीन वहां पे मैनेज हो जाता है। ठीक है, और जो एथलेटिक्स है या फिर बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव लोग हैं, जैसे बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क उनका बहुत ज्यादा है,
तो उनको उनकी बॉडी को जो है ना वो प्रोटीन की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो अपने डाइट में सप्लीमेंट प्लस खाने पीने की चीजों को और अच्छे से इंक्लूड करके वो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो हम कैल्शियम की बात करते हैं, सबसे पहले ये क्या जो भी हम बात कर रहे हैं ना कैल्शियम प्रोटीन, आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या इसकी जरूरत आपको है क्या, और है तो कितनी मात्रा में है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना कि जो इंडियंस है ना, हम लोग टेस्ट कोई कराना नहीं चाहते, और जब ये टेस्ट कराते हैं तो हमारी माइंडसेट क्या होती है, कुछ ना कुछ निकले, और कुछ नहीं निकल रहा तो क्या होता है, अरे पैसा भी वेस्ट हो गया, कुछ निकला भी नहीं, है ना। तो ये जो माइंडसेट है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। और जब आपको रिक्वायरमेंट पता नहीं होगा, जब आपको रूट कॉज नहीं पता होगा, आपको उसका रीजन नहीं पता होगा, तो आप कोई चीज कैसे करेंगे, है ना। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ये बहुत ज्यादा इंडिया में पाई जाती है। तो आपको ये जो विटामिन D3, ये तो मतलब हर हर बंदा देखा जाए ना, तो ये इस प्रॉब्लम को फेस कर ही रहा है। क्यों? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है क्या। तो अगर रिक्वायरमेंट है तो वो किस चीज की है, प्रोटीन की है, कैल्शियम की है, B12 की है, या फिर किसी और चीज की है, ठीक है। अब जब कैल्शियम की हम बात करते हैं, तो कैल्शियम जो होता है ना वो अकेले जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, अकेले जो है ना वो एब्सॉर्ब नहीं होता हमारी बॉडी में। जब तक अगर उसमें विटामिन D3 नहीं होता, तब तक वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं होता, और जो उसका हमें मिलना चाहिए वो ना मिलके वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मेक श्योर आपको करना है कि आपका जो कैल्शियम ले रहा है, अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे ही कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती है, डेफिशिएंसी आ ही रही है, बोन्स में पेन होना, नी पेन होना, जो भी हड्डियों से रिलेटेड कहीं भी जॉइंट पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यानी कि एज बढ़ते बढ़ते आपकी बॉडी से कैल्शियम कम हो रहा है, ओके। अब जब कोई भी कैल्शियम आप ले रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि उसमें D3 है या नहीं। अगर वो D3 नहीं है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपको वो बेनिफिट नहीं देगा जो दे सकता है, ठीक है। तो आपको जो भी आप कैल्शियम मार्केट से ले रहे हैं उसमें आप मेक श्योर कीजिए कि D3 होना चाहिए, ओके। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट, और जो आप ले रहे हैं उसमें आपको सजेशन अच्छे से लेना है, उसका जो भी कंटेंट है उसको अच्छे से पढ़ के देख के समझ के तो ही लेना है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं B12 क्या करता है, आजकल देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट हो रहे हैं, क्यों हो रहे? विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। अगर अब आपको देखना है, जानना है, समझना है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट इसकी है क्या, और अगर है तो कितनी मात्रा में। और B12 का सोर्स क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी में ये किसमें मिल जाता है, नॉनवेज में। अब हर कोई नॉनवेज तो खाता नहीं है, तो अब इसका कंप्लीट कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि ज्यादातर इंडियंस क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। अब वेज जब B12 नॉनवेज में अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है और ज्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको लेने के लिए आप किसी ना किसी सप्लीमेंट को भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग वेजिटेरियन है वो तो नॉनवेज ले नहीं सकते, अगर ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं ले सकते तो उनका ऑप्शन क्या है, वो सप्लीमेंट के लिए सप्लीमेंट ले सकते हैं, उससे अपनी B12 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। और आज तो आपका क्या चैलेंज है, आपको आपका मील प्लान बनाना है। आप अपने इस प्लान को अपने फ्रिज में स्टिक कर लीजिए या फिर अपने जर्नल में स्टिक कर लीजिए, उसमें अपनी फोटो स्टिक करिए और देखिए क्या आप उस मील प्लान को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। तो मील प्लान बनाइए और उसको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलो करेंगे तो ही आपको उसके बेनिफिट, उसके रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये लिखना बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कथा अगर इधर से सुनेंगे तो कथा इधर से बाहर हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं।
है ना, क्योंकि नॉलेज तो वैसे ही पूरी दुनिया में भर भर के मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है, लेकिन कथा तभी काम करता है जब कथा को सुन के उस पे काम किया जाए। यार सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, घर आते आते आधा भूल जाता है। आज देखेंगे ना तो आधे से ज्यादा दुनिया इंडियंस क्या है, प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचन जो लोग करते हैं, जो पंडित या महात्मा जो कर रहे हैं ना, उनके पास आप लाखों की भीड़ देखेंगे, लेकिन फिर भी क्राइम इतना बढ़ रहा है, फिर भी अहिंसा इतना बढ़ रहा है, फिर भी लोगों के मन में इतनी जेलसी है, फिर भी इतना कंपटीशन है, फिर भी उनको एक दूसरे का ग्रोथ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सुनने में तो बड़ा मजा आया, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आई, वहां तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, तो सिर्फ सुन सुन के कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो आपका मील प्लान भी ऐसे है। अब शुरुआत में क्या होगा, इसको फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, बट शुरुआत करिए और थोड़ा थोड़ा बीच में आप अपने तरीके से उसमें क्रिएटिविटी लाके थोड़े बहुत चेंजेस कर करके आप उसको अपनी हैबिट बना सकते हैं। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती, क्योंकि उसको हमने अडॉप्ट करने में ही सालों लगाया है, उसको छोड़ने में एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना। उसको छोड़ने में भी हमें टाइम चाहिए। अपना टाइम दीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने प्रॉपर बॉडी को पहले जानिए, समझिए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कीजिए। ओके जी, अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ग्रुप में है वैसे, मैं आज भेज दूंगी, ठीक है, तो वहां पे मैं प्ले स्टोर का डाल दूंगी जिसमें पूरा ये क्लास है। नहीं, कल का तो स्वर विज्ञान का शेयर किया था, परसों जो किया था वो परसों वाला, वो मैंने पहले ही मैसेज डाल दिया था ग्रुप में कि ये रिकॉर्डिंग नहीं जाने वाला है यूट्यूब पे, तो वो नहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेट, बिल्कुल, खाना देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, खाने का अगर हमने स्वर के हिसाब से कर लिया तो हमारे हेल्थ में कभी कोई इश्यू आएगा नहीं। क्या होता है कि जब स्वर विज्ञान की बात करते हैं तो हम सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बात करते हैं। चंद्र नाड़ी मतलब ठंडा, शीतल, है ना। सूर्य नाड़ी मतलब गर्म। अब जब हम खाना खाते हैं या कोई चीज खाते हैं तो हमें क्या, हमारे बोलते हैं, हमारे पेट में क्या होती है, जठर अग्नि होती है, यानी हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एक आग जलता है। आग मतलब जो कि हमारे खाने को बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब जब आप मान लीजिए कहते हैं ना कि जब खाना खा रहे हैं तो बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आग जल रही है, आपने ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया तो क्या हुआ, आग बुझ गई, ठीक है। अब वैसे ही सेम वे, जब आप चंद्र नाड़ी आपकी चल रही है, यानी कि आपका पूरा शरीर ठंडा है, शांत है, ठीक है, शीतल है। अब जब आप खाना खा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जठर अग्नि जलेगा क्या, जलेगा नहीं, है ना। तो खाना अंदर गया तो वो डाइजेस्ट होगा क्या कि सड़ेगा, वो खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो जठर अग्नि की जो प्रोसेस था वो वहां पे शुरू ही नहीं हुआ। और जब आप वही पानी सूर्य नाड़ी में खाते हैं तो यानी कि आपके अग्नि पेट में जली, साथ में आपको स्वर भी वैसा ही आपका सूर्य नाड़ी वाला मिला, यानी कि आपको अच्छे से फायर मिला। अच्छे से फायर होने का मतलब आपका खाने का जो ये प्रोसेस था डाइजेशन का, वो बहुत प्रॉपर वे से हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए पानी पीने की जब हम बात करते हैं, जब आप पानी पानी को भी अगर आपने चंद्र नाड़ी में जब आप पीते हैं तो बहुत आपके लिए बेनिफिट का काम करता है, ठीक है। लेकिन जब वही सूर्य नाड़ी में आप पानी पीते हैं तो आपके हेल्थ में बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, बॉडी का स्वेलिंग आना और भी बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम है। कहीं कहीं पानी भर जाता है शरीर में, कहीं कहीं कुछ हो जाता है। तो ये सब जो है ना, ये हमारा स्वर जो अगर अगर हमने इसको समझ लिया, एक बच्चे को देखते हैं दिन भर में वो, उसका पॉटी का भी टाइम होता है, उसका खाने का भी टाइम होता है, उसका हर चीज का सोने का भी टाइम होता है। हमारा क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम सारा कुछ गड़बड़ कर लेते हैं।
और एक बच्चा जब रहता है ना तो उसको उसका हर एक चीज टाइम का है। छोटे बच्चे को आप देखिएगा, जो 1 साल के 2 साल के बच्चे हैं, उनको तभी भूख लगता है जब उनका ना स्वर नाड़ी ये सूर्य नाड़ी चल रहा हो। चेक करके बताइएगा मुझे, ठीक है? अगर किसी के घर में बच्चे हैं तो उनको जब भूख लगेगा ना उनको, तो उनका सूर्य नाड़ी ही चल रहा होता है। और जब उनको प्यास लगती है ना तो उनका चंद्र नाड़ी ही चल रहा होता है। यानी कि ये ईश्वर ने हमें प्रॉपर बना के दिया था, गड़बड़ हमने करा है। हम कभी भी खाना खा लेते हैं, हम कभी भी पानी पी लेते हैं, हमें नॉलेज ही नहीं है इस बात में कि हमारी सांसें जो है ना वो हमारी पूरी दुनिया को एक पूरा चेंज कर सकती है। अवेयरनेस ही नहीं है, और ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण आज मोस्टली लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा ये काम करता है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सुषुम्ना में क्या करना है? सुषुम्ना में अगर आप घर से बाहर, आपको कभी नहीं निकलना, कभी कोई अच्छा काम नहीं करना, कोई लेन देन, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, किसी से पैसा लेने जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, अगर उस टाइम में सुषुम्ना में गए, काम तो फेल होगा ही होगा। एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सुषुम्ना में आपको घर से बाहर कभी नहीं निकलना है। सुषुम्ना मेरे में आपकी दोनों दोनों नोस्ट्रल से सांसें बराबर चल रही होगी। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य चल रहा है, ठीक है? सूर्य चल रहा है, 1-1 घंटे में ये चेंज होता है, ठीक है? जब वो चेंज होता है ना, मतलब सूर्य नाड़ी चल रहा है, अब उसको चंद्र पे जाना है, तो उस टाइम पे वो चेंजिंग वाला जो टाइम होता है ना, उसी में सुषुम्ना चलता है, बाकी टाइम नहीं चलता। ठीक है, वो जो चेंज सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी या चंद्र से सूर्य नाड़ी पे जब जाता है तो ही बीच में सुषुम्ना चलता है। अगर सुषुम्ना आपका चल रहा है तो आपको बेड से नहीं उठना है सोफे उठने के टाइम में। सुषुम्ना आपका चल रहा है तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है। सुषुम्ना आपका चल रहा है तो कोई अच्छा काम नहीं करना है, कोई डील नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी कोई भी स्वर चले, आप सुबह उसी पैर से उठ जाइए, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सुषुम्ना बोलते हैं ना, किसी आज किसका मुंह देखकर उठे तो पूरा दिन ही खराब हो गया। ऐसा बोलते हैं ना, डायलॉग मारते हैं ना कि आज किसका मुंह देखा था पता नहीं, पूरा दिन ही खराब हो गया। तो जब भी सुषुम्ना में आप उठेंगे आपको सेम ऐसा एक्सपीरियंस होगा। तो कोई भी नाड़ी चल रही हो, उठना ही नहीं है। अब फिर अगर मान लीजिए आपकी सुषुम्ना चल रही है, ठीक है, थोड़ी देर लेट जाइए ऑपोजिट करके, या तो लेफ्ट ऑपोजिट या राइट ऑपोजिट करके थोड़ी देर लेट जाइए वापस से। उठना ही नहीं, पैर नीचे ही नहीं रखना बेड से। ठीक है, चेंज स्वर कीजिए। चेंज स्वर कैसे करेंगे? इसके तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं। एक सिंपल तरीका मैं बताती हूँ, जिस वो वीडियो में भी है। जो भी स्वर चल रहा है उसका ऑपोजिट जाके लेट जाइए। ठीक है, जिसको बहुत गुस्सा आता है चंद्र स्वर को एक्टिव करिए। अगर जिनको गुस्सा आता होगा चेक करिएगा, उनका जो सूर्य नाड़ी है ना बहुत तेजी से चल रहा होगा, हमेशा चलता रहता है। तो उनको क्या करना है, अगर वो चंद्र नाड़ी पे आ जाएंगे, चंद्र स्वर पे आ जाएंगे, तो उनका गुस्सा जो है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। तो इतना ज्यादा ये हमारी लाइफ में इफेक्ट इसका आता है, इतना ज्यादा ये हमारी लाइफ में काम करता है। अगर इस चीज को मैनेज कर लिया ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे ना, तो भी आप हैप्पी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, सिर्फ स्वर को ही समझ लिया तो। ठीक है, बहुत अच्छे से सभी के लिए काम करेगा, सभी के लिए, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो हमारी सांसें ही हमारे पूरे शरीर को ऑपरेट कर रही है ना? हमारे नाभि में जो है 72,000 नाड़ियां है। अभी ये सांसें ही तो हमारी पूरी नाड़ियों में जा रही है, सारा ऑपरेट तो वही कर रहा है। अगर आपने सांसों को ही कंट्रोल में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया, उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो इधर उधर कैसे जाएगी? है ना? जब इधर उधर जाएगी नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी नहीं, है ना? तो सिर्फ अगर कुछ भी नहीं करते, इसको भी कर लिया। खाने को बराबर टाइम पे खाइए, जिस जिस टाइम सूर्य नाड़ी चल रही हो। पानी को उस टाइम पीजिए जब चंद्र नाड़ी चल रही हो। लड़ाई झगड़ा अगर हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो चेक कर लीजिए सूर्य नाड़ी ही चल रहा होगा। तो आराम से क्या करिए, कोई बहस नहीं करनी, कुछ बात नहीं करना, बस उल्टा जाके लेट जाना है। वो बोलेंगे रुको रुको पहले बात कंप्लीट होने दो। आप बोलो नहीं अभी मैं लेट के आऊंगी फिर बात कंप्लीट करूंगी, तो उनको ऑप्शन ही मत दीजिए कि लड़ाई झगड़ा आगे बढ़े।
तो घर की लड़ाई झगड़े भी इससे शांत कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। तो किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो चले हम, सबको क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए योगिता जी। जी थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन का भरपूर भरपूर आनंद लीजिए। बाय बाय।